सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, मैं अपनी सोल फैमिली को आज बताऊंगी कि देखिए, कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसको भगवान जो है पैसे वैसे बहुत कम ही देते हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं करता उसके पास पैसे ज्यादा रहते हैं। ये भी एक इल्यूजन ही है, क्योंकि देखिए, जो भक्ति करते हैं उनके पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनके पास पैसे आते हैं और चले जाते हैं। तो कहते हैं, ये भी सुनते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं कि देखो वो तो फलाने हैं, वो देखो कुछ नहीं करते पूजा पाठ, लेकिन वो अरबपति बन गए हैं, और हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो करोड़पति भी नहीं बन पा रहे हैं, हम तो लखपति भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सब एक भ्रम है, और इस भ्रम जाल से आप जितनी जल्दी निकलोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि भक्ति का अमीरी गरीबी से कोई लेने देने नहीं होता है। लेकिन मैं इस पे भी आपको समझाऊंगी कि देखिए क्या होता है इसके पीछे का एक लॉजिक। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है, तो उसको भगवान फाइनेंशियली मान लीजिए वीक बना दिए। अब वो बेचारा परेशान है, दुखी है, लेकिन दुखी तो है लेकिन वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ रहा है। लेकिन वही कोई भगवान को नहीं मान रहा है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करके उसके पास करोड़ों रुपए आ गए, ढेर सारी बिल्डिंगे हैं, उसकी घर बनवा लिया, बंगले गाड़ी सब कुछ ले लिया। तो वो कौन देता है? अगर मान लो पूजा नहीं कर रहा है तो उसको कहते नहीं डेविल एनर्जियां, तो डेविल एनर्जियां क्या करती हैं पता है? वो सोचती हैं कि इसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाएंगी, और सच में बढ़ाती हैं। ये लिखित ले लीजिए, जो इल्यूमिनाटी होते हैं ये उसी का काम करते हैं। तो वो पता है क्या करते हैं? जो बहुत लोग सुना है कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत वीडियो में देखा है, लेकिन मैं इससे बहुत दूर रहते हुए वीडियो ही नहीं देखती, क्योंकि मैं अपने बाबा के अलावा मुझे इन सब चीजों से एकदम दूर ही रहना, मैं उसमें घुसूं ही क्यों। तो कभी कभी स्क्रॉल करते करते वीडियो आ जाती है, तो हल्का फुल्का ध्यान चला जाता है, लेकिन मैं मानती बिल्कुल नहीं हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है मेरे भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। तो देखिए, वो लोग क्या करते हैं, इल्यूमिनाटी लोग, वो एक डेविल एनर्जी है। तो वो क्या करते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता ना, उनको बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ाते हैं, इतना ज्यादा ऊपर बढ़ाएंगे कि वो करोड़ों अरबों खरबों में खेलता है, और जब खेल ऐसे में ढेर सारे पैसे आते हैं तो वो भगवान से और दूर रहता है। वो तो सोचता है कि मुझे जब गलत काम करने से पैसे मिल रहे हैं तो मैं अच्छा काम क्यों करूंगा। अब सोचो, जिसको बैठे बैठाए गलत कर्म से पैसे मिल रहे हैं, तो दिन भर भक्ति में क्यों लगा रहेगा? उसको लगेगा इसमें टाइम वेस्ट है। लेकिन यहाँ जो है उसका भ्रम रहता है, क्योंकि जब वो इंसान ऊपर से जब नीचे गिरता है ना, तो उसको जो डेविल है ना वो कभी उठा नहीं पाता। तब वो क्या करता है, इतना नीचे गिर जाता है कि वो फिर एक भिखारी की तरह कटोरे में बस कटोरा लेके भीख ही मांगता रहता है। लेकिन जो भक्ति करता है, जब भगवान उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको इतना ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, पैसे उसको भले न मिले लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे ले जाते हैं कि समाज में जब वो अपनी आवाज देता है, जब अपना वो अपने थॉट, अपने विचार, अपना मोटिवेशनल जो चीजें हैं, जब उनको लोगों को बताता है, लोगों को मोटिवेट करता है, उससे सोचो कितने जीवों का, कितने लोगों का भला होता है। देखिए, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनसे क्या होता है, वो जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो समाज में लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी, वो डेविल एनर्जी, वो जो करोड़पति है उसके अंदर है नहीं है, क्योंकि उसको डेविल ने ऊपर उठाया। लेकिन जब डिवाइन इसको ऊपर उठाएगा तो भले ये पैसे कम कमाएगा, जीने भर का तो भगवान देते देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको मार देंगे, एकदम भिखारी बना देंगे। डेविल तो कटोरा हाथ में पकड़ा देगा, लेकिन डिवाइन अपने बच्चे को कभी कटोरा नहीं पकड़ाते हैं। ये लिखित ले लीजिएगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए व्यवस्था बना देते हैं। आप कभी भूखे नहीं मरोगे, ये भी लिख के ले लो, क्योंकि आप भगवान को पकड़े हो, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बनाया है। एक एक जो सांसें, हवा जो चल रही है, सबके अंदर जो सोल है, सब कुछ, हर पल जो सांसें ऊपर नीचे आ रही हैं, सब डिवाइन ही देते हैं, डेविल नहीं देता है। तो ये होता है। और उसके बाद जब वो डेविल वाला जो इंसान ऊपर बढ़ा है वो नीचे गया, मर गया, तो डेविल अपने साथ लेके चला जाता है, फिर उसको नरक में ही ले जाता है। लेकिन जब डिवाइन, जब भगवान का बच्चा, जब कोई स्पिरिचुअलिटी में जाके, जब उसकी समझ लो इस दुनिया से जाने का टाइम आता है, जब वो अपने शरीर को त्यागता है, तो क्या होता है, वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअल बनता है कि उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो उसको मुक्ति मिल जाती है। ये होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो भक्ति करते हैं और जो भक्ति नहीं करते हैं, यही खेल होता है कि उनके पास पैसे जो है ज्यादा रहते हैं, उनके पास कम रहते हैं। और जिस दिन भगवान, और एक चीज ये भी है कि जो भक्ति करता है उसके पास पैसे चाहे अरबों आ जाता है, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं आता। लेकिन आप हमेशा याद रखना, जो भगवान को नहीं पकड़ता ना, उसके पास जो है पैसे आते हैं तो उसके अंदर अहंकार इतना ज्यादा आ जाएगा कि लगता है धरती पे उसके पैर ही नहीं है, आपको दिखेगा नहीं, वो हवा में उड़ते हैं।
लेकिन जो ग्राउंडेड होते हैं वो पता है क्या होता है, वो हमेशा भगवान को लेके चलते हैं। उनके पास करोड़ों आ जाएगा, उसमें से वो दान भी करेंगे, लेकिन जो डेविल एनर्जी वाला पैसा होता है उसमें वो दान पुण्य कुछ नहीं करते। वो कहते हैं किसको दूं, लेकिन जो डिवाइन वाला बच्चा होता है, भगवान का भक्त जो स्पिरिचुअलिटी में रहता है, वो अगर उसके पास 100 रुपए है तो सोचेगा चलो 10 20 50 दान ही कर देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर रहता है देने के गुण रहते हैं उसके अंदर। और ये गुण सिर्फ भगवान की भक्ति से आता है। तो इससे आप कभी कंफ्यूजन में मत रहना कि मेरे पास पैसे कम है, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि पैसे से कोई लेना देना नहीं होता भक्ति का। तो हमेशा भगवान की भक्ति करो और पैसे को पाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पैसे जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि कर देता है वो, कि मतलब जब हम गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो जब वही है कि विपरीत बुद्धि कर दिया है, क्योंकि विनाश आने वाला है। तो जो नेगेटिव एनर्जी से कमाया हुआ पैसा होता है वो हमें विनाश की तरफ ले जाता है, लेकिन जो भक्ति स्पिरिचुअलिटी से पैसा हम कमाते हैं, चाहे हम छोटी भी नौकरी करें कुछ भी, तो हमारा सात्विक पैसा होता है और वो हम अच्छे कर्मों में लगाते हैं, कभी भटकते नहीं और कभी भगवान हमें भटकाते नहीं है। तो हमेशा भगवान को पकड़ने का ये भी रीजन होता है, इसलिए भगवान को पकड़ो, मत भागो भौतिक जगत में, क्योंकि हमें वो मुक्ति नहीं दिला सकता। लेकिन भगवान की भक्ति करो, पैसे भी कमाओ, अच्छे से अपना जीवन बिताओ और अपना जो जीवन है वो सुधारो अगले जन्म के लिए। पता है कि अगला जन्म में क्या बनोगे कुछ नहीं, लेकिन ये सोच के करो कि हाँ अगले जन्म में मुझे अच्छी जगह जाना है, ना कि नरक में। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।